देखिए क्वेश्चन नंबर 126 बहुत ही सिंपल है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पर देखिए इज नॉट होना चाहिए, ठीक है, इज नॉट केपेबल टू शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अगर सिंगल करेक्ट बनाना है तो, और मल्टीपल करेक्ट बनाना है तो जो है सब सही है, यहाँ नोट होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ। मिथाइल कीटोन जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर I2+ का NaOH लगाते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ये CHI3 में बदल जाता है, ठीक है, और ये बदल जाता है COH में और प्लस का CHI3 में। और दूसरा होता है बच्चों RCH और यहाँ पर OH और फिर मिथाइल मतलब CH3, ठीक है। अगर दूसरे पोजीशन पर ऑल लगा हुआ हो, 2 ऑल टाइप का सिस्टम हो, 2 डिग्री का अल्कोहल हो, तो वैसी स्थिति में भी अब कहिएगा 2 डिग्री का अल्कोहल में तो अब आगे होगा, जैसे मान लिया यहाँ पर कोई कार्बन तो वहाँ पर भी तो हो सकता है। 2 डिग्री का अल्कोहल मैं नहीं बोलूँगा, दूसरे पोजीशन पर अगर 2 ऑल टाइप का अल्कोहल हो, ठीक है, तो भी ये क्या करता है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बेसिकली होता क्या है कि बेसिक मीडियम में, मतलब NaOH के बेसिक मीडियम में ये क्या करता है, यहाँ से सबसे पहले में एसिडिक हाइड्रोजन को हटा लेता है। हटाने के बाद यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाता है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके बाहर कर देता है। और फाइनली जो है ना, ये बेसिक मीडियम में ये मिथाइल कीटोन में ही बदल जाता है। इसीलिए अगर डायरेक्ट मिथाइल कीटोन दिया हुआ हो तो, और नहीं तो इस फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो गौर से देखिए, ये पहला ऑप्शन जो है ये मिथाइल कीटोन है। दूसरा देखिए वही वाली बात है, ये 1 दूसरे पोजीशन पर जो है यहाँ पर जो है OH लगा हुआ है, ठीक है, तो OH लगा हुआ है तो ये भी जो है मिथाइल, कहने का मतलब है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें देखिए क्या दिक्कत है, ये देखिए दूसरे पोजीशन पर तो है, लेकिन इस कार्बन पर देखिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन एब्सेंट है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में ये मिथाइल कीटोन में बदल ही नहीं पाएगा, तो मिथाइल कीटोन में बदलेगा नहीं तो फिर आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा नहीं, ठीक है। तो कहता है कि नॉट कैपेबल टू शो आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी देखिए मिथाइल कीटोन है, ठीक है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो मैंने आपको समझा दिया है, आंसर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आंसर है, मतलब बुक में दिया हुआ है, वो सी दिया हुआ है, और सी जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर नोट करने से, ठीक है। तो आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। खैर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127 बताते हैं। थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका, पेशेंस रखना है, ठीक है। सबसे पहला नंबर तो देखिए मैं आपको ये बताऊं कि जब ये अमोनियम कार्बोनेट है, इसका हीटिंग होगा, ठीक है, तो ये जो है टूटता है NH3 प्लस CO2 और प्लस का H2O में, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ये निकल के आया कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो NH3 होने वाला है, ठीक है। NH3 यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो वो डायरेक्ट ना देकर आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है CCl3 और CO2 है, इसका जब हीटिंग होगा तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा, और डी कार्बोक्सिलेशन के बाद जो है आपको ये देगा CCl2 कार्बिन देगा, ठीक है, साथ ही साथ CO2, और ये जो Na है इसके साथ सॉल्ट बना देगा NaCl, ठीक। डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 बाहर आ गया। फिर CCl3 माइनस आयन बनेगा, तो आपको पता है कि CCl3 आयन जो है अनस्टेबल होता है, तो कार्बन बनने के लिए वहाँ से क्लोरीन जो है बाहर निकलेगा, वो Na प्लस के साथ मिलकर NaCl बनाएगा। तो हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्शन के दरमियान हमें 2 चीज़ मिला है, एक इलेक्ट्रोफाइल मिला, ठीक है, और दूसरा हमें मिला है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा मिला है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तब करते हैं रिएक्शन की शुरुआत। अब देखिए बच्चों, यहाँ से
क्या होने वाला है, सबसे पहला नंबर तो ये NH3 जो है ना एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 5 और 6 सेकेंड पर O और यहाँ भी O है। तो ये NH3 क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करेगा और इसको खोल देगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, थोड़ा थोड़ा हमें समझना भी होगा और टाइम भी बचाना होगा। तो देखिए जब ये O- बनेगा तो इसको हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, और चूंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वही लिए कि जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बनाए हुए, तो इसके साथ 4 बॉन्ड बनाएगा। तो चौथे बॉन्ड में यहाँ पर जो NH3 प्लस के रूप में बनेगा। ठीक है, तो वो H प्लस जो है ये O माइनस में जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा NH2। चलो तो मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड, ये C फिर C, यहाँ OH ले लीजिए और फिर C ले लीजिए, और यहाँ पर हमने NH2 ले लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजन है फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और वैसे इसको खोलेगा। जब ये खुलेगा तो वैसे O- के रूप में आएगा, तो O- के रूप में तो फिर हाइड्रोजन चाहिए होगा। ये 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके साथ बनाने के साथ जो है 4 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ का ये हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, ये अपने में मिला लेगा। तो देखिए लिखते हैं रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3। अच्छा, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो क्यों ना साइक्लिक स्ट्रक्चर ही डायरेक्ट बना दूँ मैं। देखो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मेंबर का एक साइक्लिक रिंग बनाना है। इस तरह से चलिए हमने 5 मेंबर का एक साइक्लिक रिंग बना दिया। यहाँ पर होगा नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन, जिसके पास एक हाइड्रोजन भी होगा। क्यों, 2 हाइड्रोजन है तो एक तो ये ले जाएगा। नंबरिंग हमने यहीं से स्टार्ट किया, तो देखिए 1 2 पर देखिए क्या है, एक मिथाइल है और एक OH। ठीक है, 1 2 3 4 5, देखिए 3 4 5 है ना। 5 पर देखिए ये खुलेगा तो किसके रूप में खुलेगा बच्चों, ये एक OH के रूप में खुलेगा और एक CH3 के रूप में खुलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है कि देखिए यहाँ पर हीटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो जब इसका हीटिंग होगा, अल्कोहल का हीटिंग होता है, तो आप जानते हो कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अल्कोहल के हीटिंग से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और बनता है अल्कीन। तो इस तरह से आप क्या करें, अल्कीन बना लें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन। अब देखिए अल्कीन बनता है ना तो डिहाइड्रेशन होता है, ये बात भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में देखिए यहाँ पर OH यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, और वैसे ही यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर भी CH3 बना दिया और इधर भी डबल बॉन्ड और इधर CH3 हमने ले लिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप हुआ। मैं जो कुछ बात बताया मैंने, ये रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, सबसे पहला नंबर जो ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है, कार्बोनेट आयन जो है ये क्या करेगा ना, यहाँ से सबसे पहला नंबर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। सवाल उठता है क्यों, अगर यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है तो ये रिंग देखिए एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिंग एरोमेटिक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। कहने का मतलब है कि अगला स्टेप जो होगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। चलो तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो प्रोडक्ट में लिखता हूँ, देखिए इस तरह से यहाँ नाइट्रोजन बना लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है और यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर CH3 है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके। अब उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। अब हमारे पास जो है ना, देखिए ये है हमारा प्रोडक्ट नंबर A। ठीक है, अब प्रोडक्ट नंबर B बनने के लिए देखिए यहाँ पर जो ये एक रिएजेंट दिया हुआ है उसका हीटिंग किया हुआ है, और हीटिंग करने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है
ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है किसके साथ? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है अल्कीन के साथ। किसके साथ करेगा बच्चों? अल्कीन के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड C जो है इसके साथ ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक, तो देखिए ये इधर यहाँ से ऐसे कार्बन, ठीक है, और ये क्लोरीन, क्लोरीन है ही। क्या बात आपको समझ में है? देखिए क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक तो इधर खुल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, और एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एंड को देता है ना। तो इस तरह से एक साइक्लोप्रोपेन टाइप का रिंग बनाता है कार्बिन। इसका नाम क्या है बच्चों? कार्बिन है, क्लोरोकार्बिन है, डाई क्लोरोकार्बिन। तो इस तरह से बन गया। यहाँ पर कार्बन आयंस है ही, फिर यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है ही, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, यहाँ CH3 है ही, और यहाँ पर भी CH3 है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी क्या हुआ वो चीज़ अब समझना है। अब कुछ बच्चे, मतलब कोई बच्चा सोच सकता है मुझे पता था गड़बड़ी तो होगा ही होगा जिस तरह से आप सॉल्यूशन दे रहे हो। नहीं, उस तरह का गड़बड़ी नहीं हुआ है कि हमने गलत कर दिया है। हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस थोड़ा सा समझना होगा। देखिए पहले क्या है ना, ये कंपाउंड था एरोमेटिक। जैसे ही कार्बन आयंस यहाँ पर बना था तो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक, और अब जो है ना देखिए ये एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है। ये जो कंपाउंड है इसने अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया। अब एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया है तो उस एरोमेटिसिटी को गेन करने, क्योंकि आप जानते हो एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, तो एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए ये क्या करेगा, कुछ मतलब इस कंपाउंड के अंदर कुछ रीअरेंजमेंट होंगे। और वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। रीअरेंजमेंट होने का मतलब है कि ये अपनी एरोमेटिसिटी को वापस जो है ना रीगेन करने का कोशिश करेगा। तो उसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहला नंबर तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है आगे बढ़ाता है। अब जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये वाला बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही ये वाला बॉन्ड देखिए यहाँ पर बनेगा तो ये ऑलरेडी देखिए फिर से कितना बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखा है ना, ठीक है। तो इस कार्बन ने जैसे ही 4 बॉन्ड बना रखा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये क्लोरीन जो है ना यहाँ से लीव कर जाता है, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कार्बिन का रिएक्शन मालूम होगा, ठीक है, और नहीं भी मालूम है तो आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे कार्बिन में रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट के इस वाले पर चला आया। यहाँ पर आने से क्या हुआ, इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे थे, यहाँ पर 2-2 लिविंग ग्रुप मस्त वाला दिया हुआ है, तो एक लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए अब क्या है, देखिए इसको मैं 1 बोलता हूँ, इसको मैं 2, इसको मैं 3, ये 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। और ये वाला बॉन्ड टूट गया, अब नया बॉन्ड इधर से आएगा, देखिए तो ये 5 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है, जहाँ पर आपको एक नाइट्रोजन भी लेना है। नाइट्रोजन से ही काउंटिंग शुरू करते हैं। 2 पर देखिए CH3 लगा हुआ है, इसके बीच में डबल बॉन्ड भी है, चलिए बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो है ये जो निगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। तो 3 और 4 के बीच में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड दिखा, ठीक है। 4 और 5 के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक। लेकिन 5 पर देखिए 2 क्लोरीन था, तो एक क्लोरीन लीव कर गया, एक क्लोरीन बचा है, तो ये एक क्लोरीन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 5 और 6 के बीच में देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक, और 6 पर जो है ना एक मिथाइल ग्रुप इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हुआ है कार्बिन के द्वारा, ठीक है।
फिर यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हुआ है, रिंग एक्सपेंशन भी हुआ है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड भी बना है। कहने का मतलब बहुत सारे काम इस क्वेश्चन में हुए हैं। तो ये जो बना यही है अपना फाइनल प्रोडक्ट। देखिए 6 मेंबर रिंग है, अंदर में जो है पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में डी लोकलाइज्ड है, तो ये एक एरोमेटिक रिंग है। अब देखिए दोनों मिथाइल के बीच में नाइट्रोजन है और इसके पड़ोस में क्लोरीन है, तो दोनों मिथाइल के बीच में देखिए नाइट्रोजन यहाँ भी है और इसमें भी है, और इसमें देखिए नाइट्रोजन के ठीक सामने क्लोरीन का आता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको लिखिए, है ना, इसके मैकेनिज्म को 1-2 बार लिखिए तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा।